हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। चलिए आइए मैं प्रीपोजिशन का कुछ पार्ट्स देखता हूं। ध्यान दीजिएगा। देखिए बाबू, प्रीपोजिशन के बारे में अगर कहा जाए तो प्रीपोजिशन दो शब्द से मिलकर बना है। कितना शब्द से मिलकर बना है बाबू? प्रीपोजिशन दो शब्द से मिलकर बना है, जिसमें प्री प्लस पोजीशन होता है। प्री प्लस पोजीशन, प्री का मतलब होता है पूर्व, अब पोजीशन का मतलब होता है स्थान या स्थिति। पोजीशन का मतलब स्थान या स्थिति होता है। अब आइएगा थोड़ा सा हम देखते हैं। देखिए, एक है बाबू डाई। डाई का मतलब होता है मरना। डाई के साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ का भी प्रयोग करते हैं, डाई के साथ हम फ्रॉम का भी प्रयोग करते हैं, डाई के साथ बाबू हम प्रीपोजिशन इन का भी प्रयोग करते हैं, डाई के साथ हम आफ्टर का भी प्रयोग करते हैं, डाई के साथ भी हम फोर का भी प्रयोग करते हैं। डाई के साथ हम प्रयोग इन सब का करते हैं। ये सब मरने का साधन है, लेकिन 5 प्रकार का ये मरने का साधन है। तो आप देखिएगा कि किसका प्रयोग हम कैसे कैसे करेंगे। डाई का मतलब भले मरना होता है, लेकिन सब अलग अलग सेंस देगा, अलग अलग मरने का अलग अलग तरीका है। खाली आफ्टर है वो जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं। ध्यान दीजिएगा। जैसे हम बात करें बाबू प्रीपोजिशन ऑफ, तो प्रीपोजिशन डाई के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग हम सेंटेंस में तब करते हैं जब किसी बीमारी के वजह से हुई मौत या किसी लंबे कारण के वजह से हुई मौत को दर्शाने के लिए, बीमारी के वजह से हुई मौत, बीमारी के वजह से हुई मौत, बीमारी के वजह से हुई मौत या लंबे कारण के वजह से हुई मौत को दर्शाने के लिए बाबू हम डाई के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हम डाई के साथ ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब सुनिएगा, डाई फ्रॉम। डाई फ्रॉम का प्रयोग हम करते हैं किसी अलौकिक प्रभाव से हुई मौत, किसी अलौकिक प्रभाव से हुई मौत, किसी अलौकिक प्रभाव से हुई मौत को दर्शाने के लिए हम डाई के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे वह रेडिएशन से मारा गया, ठीक है, तो बाबू डाई के साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं किसी बीमारी के वजह से हुई मौत। जैसे हम बोले हुआ कैंसर से मारा गया, तो ही डाइड। अब बताओ फ्रॉम कैंसर होगा कि ऑफ कैंसर होगा? तो ऑफ कैंसर होगा। वैसे ही है, डाई के साथ जब फ्रॉम आता है तो किसी अलौकिक प्रभाव से हुई मौत। जैसे हम बोले किसी रेडिएशन में मारा गया, या किसी के ठंडा से मारा गया, या किसी के सूर्य के प्रकाश एकाएक लगा। जैसे हम जून जुलाई का महीना का बात करें तो क्या होता, किसी का लू लग जाता तो एकाएक मौत हो जाता है कि नहीं? तो किसी अलौकिक प्रभाव के कारण हुई मौत को दर्शाने के लिए हम बाबू डाई के साथ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। और डाई इन, देखिए डाई के साथ हम इन का प्रयोग तब करते हैं किसी घटना अथवा दुर्घटना में हुई मौत को दर्शाने के लिए हम डाई के साथ इन का प्रयोग करते हैं। किसी घटना या दुर्घटना, किसी घटना या दुर्घटना से हुई मौत को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डाई के साथ इन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोले कि वह ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया, तो बताओ क्या होगा? ही डाइड। अब बताओ फ्रॉम ट्रेन एक्सीडेंट होगा कि इन ट्रेन एक्सीडेंट होगा? तो सही क्या होगा? ही डाइड इन ट्रेन एक्सीडेंट। जैसे वह मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मारा गया, तो बाबू घटना अथवा दुर्घटना से हुई मौत को दर्शाने के लिए ये मरेगा नहीं, ये जिंदा रहेगा। ये होता है डाई आफ्टर का मतलब होता है किसी वस्तु के पीछे भाग भाग कर मरना, ललायित होना। जैसे
क्या भी पैसा किसी का जाने देगा ये तो मारिए जाएगा से तो मरेगा नहीं। जैसे भाग भाग कर मर रहा है तो जिंदे है, मरेगा नहीं, भाग रहा है, तो ही इज डाइंग। अब बताओ कि इन मनी होगा कि फ्रॉम मनी होगा कि ऑफ मनी होगा कि आफ्टर मनी होगा, तो बाबू क्या होगा, आफ्टर मनी होगा। तो हम कह सकते हैं डाई आफ्टर का मतलब होता है, डाई आफ्टर का मतलब होता है, बताओ डाई आफ्टर का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु के लिए ललायित होना या किसी वस्तु के पीछे भाग भाग कर मरना, भाग भाग कर मरना। अब बताओ हम किसका प्रयोग करेंगे, तो बाबू हम डाई के साथ प्रीपोजिशन आफ्टर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आफ्टर का। देखिए अगला उसके बाद देखा जाए, उसके बाद अगर देखा जाए तो बताओ क्या है, डाई। उसके बाद देखा जाए तो क्या है, डाई फोर है। डाई फोर का प्रयोग हम सेंटेंस में कहाँ करते हैं, कब करते हैं, तो बाबू डाई के साथ फोर का हम प्रयोग तब करते हैं जब किसी मकसद के लिए जान देना हो, तो हम डाई के साथ प्रीपोजिशन फोर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोले कि वह देश के लिए मारा गया, अब बताओ देश के लिए मारा गया तो वहां क्या मकसद के लिए जान दिया है कि नहीं, तो क्या होगा, ही डाइड। अब बताओ क्या होगा, फॉर द कंट्री, वह देश के लिए मारा गया, तो किसी मकसद के लिए जान देना, डाई के साथ का प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी मकसद, किसी मकसद, मकसद किसी मकसद किसी मकसद के लिए जान देना, किसी मकसद के लिए जान देना। चलिए एक बार फिर से समझिएगा, देखिए डाई के साथ चलिए एक बार बाबू हम चीजों को रिपीट करते हैं। आपने देखा है कि डाई के साथ हम प्रीपोजिशन ऑफ का भी प्रयोग किए थे, फ्रॉम का भी, इन का भी, आफ्टर का भी, फॉर का। देखिए अलग अलग इसका यूज है। अगर बाबू डाई ऑफ किसी बीमारी की वजह से हुई मौत, किसी लंबे कारण की वजह से हुई मौत को दर्शाने के लिए डाई के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसी अलौकिक प्रभाव से हुई मौत को दर्शाने के लिए हम डाई के साथ बाबू प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। किसी घटना अथवा दुर्घटना से हुई मौत, जैसे वह ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया, वह मोटरसाइकिल एक्सीडेंट से मारा गया, तो किसी घटना अथवा दुर्घटना से हुई मौत को दर्शाने के लिए डाई के साथ प्रीपोजिशन इन आता है। उसके बाद बाबू डाई आफ्टर क्या है, डाई आफ्टर ये मरेगा नहीं, जिंदे रहेगा। किसी के पीछे भाग भाग कर मरना, किसी वस्तु के लिए ललायित होना, पीछा करना, हम डाई के साथ आफ्टर का प्रयोग करते हैं। अब बाबू डाई फोर का प्रयोग हम सेंटेंस में तब करते हैं, किसी मकसद के लिए जान देना, किसी मकसद के लिए जान देना, किसी देश के लिए जान देना। हम इसके लिए बताओ कि डाई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, फोर का। जैसे हम बोले हुआ देश के लिए मारा गया, तो ही डाइड क्या होगा, फॉर द कंट्री। ठीक है, थैंक यू। रवि भैया।